दोस्तों एक्सपर्ट्स को जिस बात का डर था आज दुनिया में वही हो रहा है। इजराइल ने सबसे पहले तो फलस्तीन के ऊपर अटैक किया, इसके बाद उसने लेबनान, सीरिया और यमन के ऊपर भी अटैक किया और अब तो इजराइल ने तमाम हदें पार करके ईरान के ऊपर भी डायरेक्टली अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. पिछले सिर्फ 2 सालों में इजराइल ने 5 सॉवरन कंट्रीज के ऊपर अटैक करके तकरीबन 60,000 से भी ज्यादा मासूम लोगों की जान ले चुका है, जो कि इंटरनेशनल कवानीन के अकॉर्डिंग ना सिर्फ इलीगल है बल्कि ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम भी है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि दुनिया की वो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ हैं, दुनिया की वो सुपर पावर्स कहाँ हैं जिन्होंने दुनिया में इंटरनेशनल कवानीन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ले रखी है। और तो उसके अलावा दुनिया की वो सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज जो खुद को पीस और वुमेन राइट्स का मुहाफिज कहती हैं, वो कंट्रीज कहाँ गायब हैं? वो आखिर क्यों इजराइल को रोक नहीं रही और रोकना तो दूर की बात उसको क्रिटिसाइज तक नहीं कर रही? दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों यूनाइटेड नेशन जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी इजराइल को रोकना तो दूर की बात उसको क्रिटिसाइज तक नहीं कर पाती। दोस्तों इंटरनेशनल कवानीन को इसलिए बनाया गया था ताकि दुनिया में मजीद जंगों को रोका जा सके और पीस और इकोनॉमिकल कोऑपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। दोस्तों अब हकीकत तो यह है कि आज हमें लगता है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर कोई भी इंटरनेशनल कवानीन एग्जिस्ट ही नहीं करते। आज हमें बदकिस्मती से ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जो भी ताकतवर कंट्री हैं वो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन जो कमजोर कंट्री हैं वो कुछ भी नहीं कर सकती। अगर ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसी कमजोर कंट्री कोई इलीगल काम करती हैं तो उनके ऊपर सैंक्शंस तो लगाई जाएंगी, लेकिन सुपर पावर्स को कोई भी पूछने वाला तक नहीं। ये ताकतवर कंट्रीज हमेशा से ही इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफवर्जी करते आए हैं और इनको कोई भी रोक भी नहीं पाता। इवन कि यूनाइटेड नेशंस जैसी ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन भी इन कंट्रीज का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि सच तो यह है कि इन्हीं पावरफुल कंट्रीज ने ही यूनाइटेड नेशंस को बनाया है और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ कमजोर कंट्रीज के ऊपर ही सैंक्शंस या एक्शंस वगैरह ले सके। लेकिन जब भी कोई ताकतवर कंट्रीज इंटरनेशनल कवानीन को तोड़े, यूनाइटेड नेशंस उनके खिलाफ कोई भी एक्शन तक ना ले सके। और इसका सबसे बड़ा सबूत यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में मौजूद 5 परमानेंट मेंबर के पास जो वेटो पावर है वो है, और यही वीटो पावर है जिसकी वजह से आज दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी की जाती है। अब जिन लोगों को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल और वीटो पावर के बारे में नहीं पता तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर दूं कि यूनाइटेड नेशंस को इस वक्त 6 इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड किया गया है, जिनमें से यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल सबसे ज्यादा ताकतवर इंस्टीट्यूशन है। इसी सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी है कि दुनिया में कोई भी कंट्रीज इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी ना कर सके। और तो सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर कंट्रीज शामिल होती हैं, जिनमें से 10 कंट्रीज को हर 2 साल के बाद इलेक्ट किया जाता है, जबकि 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज शामिल हैं, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास एक स्पेशल पावर है जिसे वीटो पावर कहा जाता है। ये एक ऐसा अनफेयर पावर है जिसकी मदद से इन 5 कंट्रीज में से कोई भी एक कंट्री यूनाइटेड नेशंस की किसी भी रेजोल्यूशन को कैंसिल करवा सकती है, फिर चाहे उस रेजोल्यूशन के सपोर्ट में दुनिया की तमाम कंट्रीज ने वोट किया हो। दोस्तों ये पावरफुल कंट्रीज और इनके एलायंस हमेशा से ही इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफवर्जी करते आए हैं और ये हमेशा खुद को और अपने एलायंस को अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करके यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस और क्रिटिसिज्म से बचाते आए हैं। अगर हम सिर्फ यूएसए की बात करें तो अब तक यूएसए ने तकरीबन 80 से भी ज्यादा मर्तबा अपने इस वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, और यकीन करना मुश्किल है लेकिन 80 में से तकरीबन 50 मर्तबा तो यूएसए ने सिर्फ और सिर्फ इजराइल को यूनाइटेड स्टेट्स की सैंक्शंस और क्रिटिसिज्म से बचाने के लिए अपने इस वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। यूएसए हमेशा से ही अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाते हुए इजराइल की क्रिमिनल एक्टिविटीज को सपोर्ट करता आया है, बल्कि इजराइल को वो हमेशा डिफेंड भी करता है। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल कवानीन को अपने फायदे के लिए ही इस्तेमाल करता है। माजी में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं जहां पर अमेरिका अपने एलायंस के साथ मिलकर इंटरनेशनल कवानीन का नाजायज फायदा उठाते हुए दूसरी कंट्रीज जैसे कि अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और लीबिया के ऊपर अटैक कर चुका है और ना जाने कितने मासूम सिविलियंस को कत्ल कर चुका है। और इसके अलावा अमेरिका और उसके एलायंस इंटरनेशनल कवानीन का
का गलत इस्तेमाल करते हुए जिस कंट्री के ऊपर चाहे उसके ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगा देते हैं, जिसकी वजह से उस कंट्री को बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली नुकसान उठाना पड़ता है। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि ये पावरफुल कंट्री सिर्फ इंटरनेशनल कवानीन का गलत इस्तेमाल करती हैं, बल्कि ये कंट्रीज ओपनली इंटरनेशनल कवानीन को तोड़ती भी हैं और यूनाइटेड नेशंस के मना करने के बावजूद भी बहुत से ऐसे खतरनाक क्राइम करती हैं जिनकी वजह से कमजोर कंट्रीज के लाखों लोगों को नुकसान उठाने पड़ते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि यूनाइटेड नेशंस हकीकत में एक बहुत ही कमजोर इदारा है। इसके पास ना तो अपनी कोई फोर्स है और ना ही कोई पुलिस है जो कि दूसरी कंट्रीज को फोर्स करे इंटरनेशनल कवानीन को फॉलो करने के लिए। यूनाइटेड नेशन दूसरी कंट्रीज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सैंक्शंस लगाने का या फिर मिलिट्रिकल एक्शन लेने का ऑर्डर कर सकती है, वो खुद ब खुद कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास इतना पावर तक नहीं। और जब बात अमेरिका, इजराइल और रशिया की आती है तो कोई भी कंट्रीज उनके ऊपर सैंक्शन लगाने के लिए तैयार नहीं होती क्योंकि दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज की इकोनॉमी इन्हीं कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करती है और उसके अलावा मिलिट्री एक्शन करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि इनके पास दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मीज मौजूद हैं। आज दोस्तों बदकिस्मती से इंटरनेशनल कवानीन एक मजाक बन चुके हैं और कोई भी बड़ी कंट्रीज बड़ी आसानी से इनको तोड़ सकती है बगैर किसी क्रिटिसिज्म या सैंक्शंस के। लेकिन अगर यही काम कोई छोटी कंट्री करे तो उसे बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म और सैंक्शंस का सामना करना पड़ता है। अगर दोस्तों ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में इंटरनेशनल कवानीन की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कोई भी छोटी या बड़ी कंट्री इंटरनेशनल कवानीन को मानने से इनकार कर देगी और शायद हम इंसान अपने तारीख की सबसे बदतरीन जंग को फेस करें जिसकी शुरुआत बहुत ही पहले से हो चुकी है। और अगर दुनिया की मेजर कंट्रीज इस जंग को रोकना चाहती हैं तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल कवानीन को मजबूत किया जाए और यूनाइटेड नेशंस में तमाम कंट्रीज को इक्वल पावर दी जाए क्योंकि जब तक दुनिया की तमाम कंट्रीज के लिए इंटरनेशनल कवानीन बराबर नहीं किए जाते तब तक हमारी दुनिया में पीस और यूनिटी नहीं आने वाली। और इसके अलावा दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आपके अकॉर्डिंग हम कैसे इंटरनेशनल कवानीन को मजबूत और सब कंट्रीज के लिए बराबर कर सकते हैं। और इसके अलावा इजराइल को रोकने के लिए दुनिया की बाकी कंट्रीज को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज को। आप हमें कमेंट करके बताएं। फिलहाल आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।